सनातन धर्म की जय। पतित पावनी कलिमलहारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पेड़ी धर्मकुंड है। बड़ी पावन चर्चा श्री रामचरितमानस से आप श्रवण कर रहे थे। रावण ने विभीषण को लात मार करके लंका से निकाल दिया। अब विभीषण राम जी की शरण में जा, कैसे जा? कि चले हूँ हरसी रघुनायक पाई, चले हूँ हरसी रघुनायक पाई, भरत मनोरथ बहु मन माही, भरत मनोहर भरत मनोरथ बहु मन माही। विभीषण जी हर्षित होकर और मन में अनेक मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। इसके अंदर एक छोटा सा शब्द है हर्षी, आप जरा ध्यान दो। इस हर्षी शब्द से ही विभीषण के व्यक्तित्व, उनके आंतरिक चित्र सामने आते हैं। आप जरा देखिए, विभीषण को जिन परिस्थितियों में लंका का परित्याग करना पड़ा और जिस तरीके से भरी सभा में अपमानित करके निकाला गया, ये बात बड़े से बड़े व्यक्ति को भी विचलित करने के लिए यथेष्ट था। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इतनी बड़ी घटना से विचलित हो सकता था। रावण ने न केवल उनकी छाती में चरण प्रहार किया, अपितु उन्हें अपने नगर से निकल जाने का आदेश भी दिया। श्री राम की शरण में जाने से पहले वे अपने परिवार के सदस्यों से भी नहीं मिल पाए। अब देखो, ऐसी मनस्थिति जिसको भरी सभा के अंदर लात मार के अपमानित किया गया, जिसको अपने राज्य से भी निकाला दे दिया गया, परिवार से भी मिलने जिसको नहीं दिया हो, ऐसी मनस्थिति और परिस्थिति में हर्षित होकर के चलना असंभव नहीं तो बड़ा कठिन जरूर है। यही मनस्थिति उनके आध्यात्मिक मनोभाव को प्रकट करती है। इनके विभीषण देखो, शुद्ध व्यवहार भूमि में रहने वाला व्यक्ति ऐसी मनस्थिति में अपमान, विद्वेष और बदले की भावना से भरा हुआ हो सकता है, किंतु एक क्षण में जो कुछ हुआ उसको भूल कर, इतना अपमान हुआ, इतना दुख मिला, उसको भूल कर भविष्य के चिंतन में संलग्न हो जाना विभीषण के संतुलित मस्तिष्क का परिचायक है।
वस्तुतः सारी घटनाओं को उन्होंने एक भिन्न संदर्भ में देखा। क्या था वो भिन्न संदर्भ? देखो, सबसे महत्व का तत्व तो यह था कि उनकी दृष्टि में भगवान श्री राम कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। राघवेंद्र के प्रति उनकी जो धारणाएं हैं उसे निर्भीक भाव से उन्होंने रावण के समक्ष रख दिया था। प्रारंभ में भगवत भक्ति के प्रति उनकी समग्र आस्था थी। रावण के साथ रहते हुए भी उनकी जो आस्था थी राम जी के प्रति वो परिवर्तित नहीं हुई। तीनों तपस्या कर रहे थे, रावण भी, कुंभकर्ण भी और विभीषण। जब ब्रह्मा और शंकर से भी प्रभु के चरणों में अमल अनुराग की उन्होंने याचना की। जब कहा ना वरदान मांगो, तो विभीषण ने क्या वरदान मांगा? विभीषण पास बोली, कहो पुत्र वर मांगो, देहि मांगो भगवंत पर, कमल अमल अनुराग। एक भक्त सृष्टि की समस्त घटनाओं में प्रभु की प्रेरणा, प्रभु की कृपा, उनके प्रसाद का अनुभव करता है। जो भी कोई घटना होती है कहती भगवान की कृपा है, ये सब भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, ये सब भगवान का प्रसाद है। रावण के चरण प्रहार को भी विभीषण ने इसी संदर्भ में रख करके देखा और उन्होंने यह स्पष्ट रूप से उन्हें प्रतीत होने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है ना तो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, प्रभु की प्रेरणा से। जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा ही कल्याण है, ये विभीषण की सोच थी। सभी श्रद्धालु अपने बच्चों के हाथ पकड़ के साथ भगवान के चरणों में किसी भी अनजान व्यक्ति से अमल अनुराग की याचना करने पर भी उनके समक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में रावण था।